क्या पाएंगे हम उनसे? जैसे भाव की अभिव्यक्ति पहले हो गई, सिद्धांत बाद में बताया जा रहा है। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा 120। जो चेतन कहाँ जड़ करें, ऐसा है राम, उसकी समर्था क्या है? जो चेतन कहो जड़ करें, जड़ ही करें चैतन्य। चेतन को जड़ बना दें, जड़ को चैतन्य बना दें, अस समर्थ, ऐसे समर्थ है मेरे राम। समर्थ रघुवंश मनि, भज ही जीव ते धन्य। उनका भजन करने वाले जीव धन्य हैं। प्रबल अविद्या तम मिट जाए, कामादि निकट न जाए। बस ही रघुपति भक्ति जाके और माही, उनको दुर्लभ नहीं कुछ जग माही। राम भक्ति सुने उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने हो ताके। जगत में तो सुख रहेगा ही रहेगा, दुख रहेगा नहीं। दुख लवलेश, जरा सा भी दुख उनके जीवन में नहीं रहता। चतुर शिरोमणि हो जाते हैं, ऐसे हैं मेरे राम। उस राम के राज्याभिषेक के बाद राम राज्य की स्थापना हो गई और कथा संपूर्ण हो गई। लक्ष्य की प्राप्ति हो गई, जो पाना चाहते थे पा लिया, जो होना चाहते थे हो गए, जो लेना चाहते थे सो मिल गया। अब अभिलाषा नहीं है, नन्या स्पृहाएं थी, बहुत सी इच्छाएं थी। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, जो भी मिल जाता है वही यही कहता है। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। तुम्हारी कृपा बनी रहे बस, कुछ नहीं चाहिए। और कछु प्रथम वासना रही, पहले थी अब नहीं है। एक चूड़ी बेचने वाला, कांच की चूड़ियां बेचने वाला व्यापारी थैला भरा हुआ लेकर के जा रहा था। शक हो गया, पता नहीं थैले में क्या ले जा रहा है। पुलिस वाले डंडा मार करके शेर उसको, थैले को डंडा मार के, क्या है इसमें? तो आदमी ने कहा पहले चूड़ियां थी, अब कांच है, अब कुछ नहीं है। राम से मिलने के बाद कुछ पाने को रह नहीं जाता है, इसलिए कथा संपन्न हो गई, समापन कर दिया और प्रश्नोत्तर पर आ गए, सवाल जवाब पर आ गए। मन में जिज्ञासा उठी, अथ ब्रह्म जिज्ञासा, मैं जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहते हो? 7 सवाल हैं, उत्तरकांड पूरा। पहला सवाल, अब देखिए कौन से सवाल आपके मन में उठते हैं, रामायण उनका जवाब क्या देती है। प्रथम ही कहू नाथ मति धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। सबसे दुर्लभ क्या है? क्या पाना मुश्किल है मुश्किल कुछ बातें, पर कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जो तुम नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं है। आप मुझे बताइए, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा, जो मुश्किल से मिलता है,
सबसे बड़ा दुख कौन सा है? बड़ी चिंता, कौन से दुख लगे हुए हैं, ना जाने कौन कौन से रोग कहाँ कहाँ लगे हुए हैं, किस किस कारण से पीड़ित हैं, कष्ट में हैं। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी। अगर कोई ऐसा ग्रंथ हमें मिल जाए, इन सब बातों का जवाब दे सके, इन सवालों का जवाब दे सके, समझा सके। जब समझ नहीं आता है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूं, क्या करूं? आप क्या कहो? जब मुझे तो समझ नहीं आ रहा तो मैं क्या कहूंगा, क्या क्या कह सकता हूं? मैं सम्मूढ़ चेता, समझ नहीं आ रहा, सम्मूढ़ हूं, दिमाग हिल गया है। यत् श्रेयम ब्रूहितन में जो सही है मुझे बता, जो निश्चितम स्यात् निश्चितम, जो बिल्कुल सही है मुझे बताइए। रुचिकर नहीं, सुंदर नहीं, अच्छा लगने वाला नहीं, जो सही है मुझे बताइए। ऐसा कोई गाइड मिल जाए। वैसे मैं कहा करता हूं एक बात, जीवन में कम से कम एक व्यक्ति ऐसा खोज लीजिए जिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकें, जिसके कंधे लग के रो सकें, जिसकी गोद में बैठ के सो सकें, जहां खतरा नहीं है। वो आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, माता हो सकती है, पिता हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, और कुछ नहीं तो खुद ही हो सकते। स्वाभिमान। कौन बड़ा दुख है, कौन बड़ा सुख है, और बहुत बड़ा नहीं कह देना, इतने लंबी इबादत दे दो कि सुननी औखी हो जाए, लंबी कहानी नहीं निभा दियो। सो संक्षेप बखान हो मोही, संत असंत मरम तुम जानो। अगर ये सब बातें समझ में आ जाएं, उत्तरकांड शब्द, उत्तर का मतलब होता है प्रश्न और उत्तर, और उत्तर का मतलब होता है दिशा, उत्तर का मतलब होता है उसके बाद की, उत्तर माने बाद की। तो उत्तरकांड का मतलब है बाद का कांड। किसके बाद का कांड? सात कांडों के बाद का अंतिम कांड, राम राज्य के बाद का कांड। उसमें क्या है? संत असंत मर्म तुम जानो। संत क्या होते हैं, असंत क्या होते हैं, इसके मर्म को तुम जानते हो, उनका स्वभाव क्या होता है। हमारे रोग कौन कौन से हैं, परेशानियां कहाँ कहाँ से होंगी, संक्षेप में कहो। ये बात 2 बार कह दी। सोई संक्षेप हो कहो विचारी, कब दुख कवन कवन सुख भारी, सोई संक्षेप हो, संक्षेप में कहना। और फिर स्ट्रेस दे रहे हैं, संक्षेप में कहना। समझा करके कहना। क्यों कहना? सुनो तो, सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूं यह नीति। नरतन सम नहीं कब ने उदेही, मनुष्य के शरीर के समान दूसरा कोई चोला नहीं है। सबते दुर्लभ मनुष्य शरीरा, बड़ा मुश्किल से मिलता है। नरतन सम नहीं कब नहीं उदेही, जीव चराचर जाचत जेही, जिसको जीव चराचर मांगते हैं मिलती नहीं। स्वर्ग नरक अपवर्ग निसेनी, स्वर्ग की नरक की मोक्ष की सीढ़ी है, कल्याणकारी है, ज्ञान वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। और वैसा नरतन मिल जाए, जब नरतन मिलता है कहीं भूल हो जाती है। एक अंधेरे गुप्त कमरे में एक आदमी फंस गया,
कैसे निकलूं बाहर, अंधेरा खूब है, गोल दरवाजा है। सोचता है, मैं हाथ पकड़ दीवार पर हाथ रख रख करके चलता रहता हूं। जब दरवाजा आएगा पता चल जाएगा, अंधेरे में दिखता नहीं है, स्पर्श से महसूस हो से पता चल जाएगा दरवाजा आ गया है। पर जब दरवाजा आया उतनी देर में सिर में खुजली पैदा हो गई, खुजलाने लगी तो दरवाजा निकल गया। भूले हुए मुसाफिर, दरवाजा आ गया है। नरक स्वर्ग अपवर्ग को देने वाला, पर होता क्या है, सो तन धरे भजई कछुआ और विषयों में खो देते। जो पाने का मौका था, जो सहेजने का मौका था, जो समेटने का मौका था, ऊंचे उठने का समय था, कहीं सेवा ना छूट जाए, कहीं साथ ना छूट जाए, कहीं भाव ना छूट जाए, कहीं याद ना चली जाए, कहीं सिमरन ना छूट जाए, कहीं स्मरण ना छूट जाए। नतीजा क्या निकलेगा, संपन्नता से विपन्नता की ओर चले जाएंगे, दरिद्रता आ जाएगी। इसलिए सबसे प्रयास करना चाहिए कि इकट्ठे बैठें तो अच्छे लोगों का साथ करें। किनके साथ बैठें, आप सब बाल बच्चों वाले हैं, उनकी बड़ी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, पर एक बात का ध्यान रखा करो, वो इंजीनियर बने न बने कोई बात नहीं, डॉक्टर बने न बने कोई बात नहीं, पर बंदा सा बन जाए, उसकी संगति गलत ना हो जाए, बाकी कुछ भी हो जाए चिंता की बात नहीं, बड़े से बड़ा नुकसान भी कुछ नहीं कर सकता। कहीं उसका गलत लोगों के साथ बैठना तो नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। बच्चों पर केवल एक दृष्टि रखो, कहीं गलत रास्ते तो नहीं जा रहे, फिर चिंता की कोई बात नहीं। सबसे दुखकारी क्या है, सबसे बड़ा रोग क्या है, गलत लोगों का मिल जाना, गलत लोगों का जीवन जिंदगी में आ जाना। वरम पूर्व दुर्गेशु भ्रांतरम वनचर सहा न मूर्ख जन संपर्क, जंगलों पे घूमना पड़ जाए कोई चिंता की बात नहीं, जंगली लोगों के साथ रहना पड़ जाए कोई बात नहीं, कहीं गलत साथ में रहना पड़ जाए, चाहे इंद्र का भवन भी मिले, चाहे बड़ी से बड़ी सुविधा मिले, नहीं करना चाहिए। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। सबसे बड़ा सुख क्या है, विचार में है। सुख ना बिच संसार दे, सुख ना छट गया, सुख है बिच विचार दे, हरि शरणी पिया। सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, संत जनों का मिलना। और संत जन किसको कहते हैं, भगवा वस्त्र ओढ़ लिया। साधु में, संत में, सन्यासी में अंतर होता है। साधु एक स्वभाव है, सन्यासी एक आश्रम है। साधुता एक वृत्ति है, संत एक स्थिति है, एक पद है। संत मिलन सम सुख जग नाही, पर उपकार वचन मन काया। एक ही उनका गुण है, पर उपकार वचन से, मन से, काया से। संतन सहज स्वभाव, खगराया गरुड़ जी कह रहे हैं ये संतों का सहज स्वभाव है, ऐसे लोगों का साथ करना चाहिए। इससे मुद भी होगा, मंगल भी होगा, कल्याण भी होगा, प्रसन्नता भी मिलेगी। वरना जो चीजें प्रसन्नता देती हैं वो कल्याण नहीं करती, और जो कल्याण करती हैं वो प्रसन्नता नहीं लेती, उसमें बोर हो जाता आदमी।
मुश्किल लगता है। पर उपकार बचन मन खाया, संत स्वभाव सहज रघुराया। संत उदार, उदारता पहला लक्षण है। अपने दुख से हर आदमी दुखी होता है, अपने सुख से हर आदमी सुखी होता है। संतों का स्वभाव कैसा है? बोले मक्खन के जैसा है, कोमल है। हरि संत कोमल स्वभाव के हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहा न जाना, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। मक्खन के जैसा है स्वभाव संतों का, पर मक्खन में और इस हृदय में भेद है। मक्खन पिघलता है, कब पिघलता है? जब उसको सेक लगता है। जब खुद को सेक लगता है और पिघलता है तो मक्खन है। सेक दूसरे को लगे, आग दूसरे को लगे और प्रभाव मुझ पे देखे। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहा न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता। जब खुद को सेक लगता है तो मक्खन पिघलता है, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत लोग दूसरों के दुख को ले देख करके पिघल जाते हैं, शरीर द्रवित हो जाते हैं। गरीब को देख करके, मजबूर को देख करके, डिगे टैगे ऐसे लोगों को देख करके, असमर्थ लोगों को देख करके, मजबूर को देख करके संत से क्या मिलता है? एक बहुत बड़ा दुर्गुण चला जाता है। संसार से क्या मिलता है? बोले एक बड़ा दुर्गुण आ जाता है। संसार से में जाएंगे तो क्या करेंगे? पर क्या संसार को छोड़ सकते हैं? पिछली बार भी हमने कहा संसार इतना कमजोर नहीं है, इतना खराब भी नहीं है। जब हम पर दुख से द्रवित होने लगते हैं, अपने कष्ट को झेलने की क्षमता रखते हैं, तब हम इंसान बन जाते हैं। तब हमें जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाता है। तब हम अग्रसर हो जाते हैं सतपथ की ओर। चलते चलो चलते चलो, चरैवेति चरैवेति। कब तक चलते चलो? कब तक चलें? कदों तक, कितों तक, कहां तक चलो? बोले जब तक मंजिल नहीं आती। मुझे पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं, रास्ता नहीं है। वो कहां से मिलेंगे? सदग्रंथों से, सतपुरुषों से, महापुरुषों से, ऐसे जनों से जिन्होंने पा लिया है, ऐसे जनों से जिन्होंने समझ लिया है। ये हमारा सौभाग्य है, हमें ये स्थान मिला है। व्यापक ग्रंथ मिला है, संत मिले हैं। क्या किया होगा हमने? क्या पुण्य कमाए होंगे? ऐसा क्या काम मैंने किया